ओम शांति। 6/5/2025 के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ ले जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ ले जाएंगे। प्रश्न: कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? आज बाबा पूछ रहे हैं प्रश्न में कि कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है। उत्तर है, अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है संसोस फादर। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। यानी मरना भी है बाबा की याद में, जीना भी है बाबा की याद में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरोए ही जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज, ज्ञान रामराज को कहा जाता है। नॉलेज पढ़ाई, भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। उसमें कोई उद्देश्य नहीं है कि हम क्या बनेंगे। जब भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हमारा ये उद्देश्य नहीं रहता है कि हम क्या बनेंगे। बस अगरबत्ती जलाना, घंटी बजाना, जल चढ़ाना, बस यही रहता है। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना यह पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट, बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। ना बाप को बाप समझते हैं, ना सिर्फ बाबा को सद्गति दाता समझते हैं। ऐसे भी हैं बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं है। राजधानी स्थापन होती है ना, हम क्या कर रहे हैं? अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो। बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है। किसका? बाप का। इस समय भारत ही वैश्यालय है। पहले भारत ही शिवालय था। अभी दोनों ताज नहीं हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। अब पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन, पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। बाबा ने कहा, देखो यहाँ कितना हॉल भरता है, पर बच्चे कितने हैं? बहुत थोड़े जो बाबा की याद करते हैं, जो याद में रहते हैं। भक्त माला भी थोड़ों की ही है ना। धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है। कोई धन्ना भगत था, उसका भी नाम है, मीरा आदि का भी नाम है। किसमें? भक्ति में। इसमें भी तो सब नहीं आकर पढ़ेंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं।
कहते भी हैं बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप ही है तुम बच्चों को ले जाने। अभी बाप ही आए हैं, अभी बाप आए ही हैं तुम बच्चों को ले जाने। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ में भी ले जाएंगे, पढ़ाकर साथ में ले जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे हैं। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वह तो देहधारी है, वह बच्चा है। यह किसी को भी पता नहीं है कि बाप किसको कहा जाता है और फिर वह ज्ञान कैसे देते हैं, यह तुम ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे ना सनसोज फादर, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था, ढेर आते थे, मलेक्ट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है उनका उद्धार करना है। उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। गीत में है, जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे। जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा ना सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तभी जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज़ है यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। इस युद्ध की बात है। जो इस लड़ाई में, इस युद्ध में मरेंगे बाबा की याद में, वो स्वर्ग में जाएंगे। बाप कहते हैं श्रीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो और कोई ऐसे कह ना सके। सर्वशक्तिवान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री श्री नहीं कह सकते। अलमाइटी एक ही बाप है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म मरण में आते हैं और शिव परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते। वर्ड अलमाइटी ऑथोरिटी ज्ञान का सागर एक ही बाप को कहा जाता है। यह जो साधु संत आदि हैं वह है शास्त्रों की ऑथोरिटी। भक्ति की भी ऑथोरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की ऑथोरिटी है ना। उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान देना है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होनी है, यह पता नहीं है। संसार में भक्ति कब शुरू होती है, कब पूरी होनी है, यह किसी को पता नहीं है। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा। भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा? जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा?
क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? भाई जिसकी भक्ति करोगे वही तो राजी होगा, बाप तो राजी नहीं होगा ना। दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु बाबा ने कहा मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे, नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो। भगत भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिलेंगे, इसलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ का मतलब अंधश्रद्धा। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तब ही अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ाई किसी की भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते। इससे पहले ब्रह्मा को कौन जानता? कोई नहीं जानता। नहीं तो ये धंधा करता था। इनको भी थोड़े ही पता था मेरे में भगवान आएंगे, इनको पता थोड़ी था। बाप ने प्रवेश कर समझाया कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया, कैसे इनको सिखाया। मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। देख लो तुम मेरे मददगार बनते हो। अपने तन मन धन से तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा, अपने तन मन धन से। बाप कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, ये किसी को पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाबा आए हैं, इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ज्ञान तो बहुत सहज है। नरक का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है, यह भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। जैसे सतयुग और त्रेता नई दुनिया हो गई ना, तो 2500 वर्ष हुए, और द्वापर और कलयुग 2500 वर्ष, तो आधा आधा हुआ ना। तो अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। इस जन्म के पाप भी बताने हैं, इसलिए कहते हैं बाबा को एकांत में याद करो। जो भी इस जन्म में बचपन से लेकर अब तक पाप कर्म हुए हैं, वो बाबा को बता दो। याद तो रहते हैं ना, क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है। इसको अपने छोटेपन का पता है ना कि श्री कृष्ण का ही नाम है सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। उनका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहाँ भी काला। हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। यह है ही पतित दुनिया। अभी तुम बच्चों को होना यानी फिक्र है कि हम सांवरे से सुंदर बने। यह पढ़ाई हमारी क्या है? सुंदर बनाने की।
उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं बाप आए हैं ले जाने, तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे। शरीर शायद थोड़े ही ले जाएंगे। बाबा आए हैं लेने, तो शरीर तो यहाँ छोड़ देंगे, शरीर थोड़ी ना ले जाएंगे। पतित आत्माएं भी जा न सके, जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा। शिव काशी कहते हैं, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई। भागीरथ से गंगा निकली। अब बाबा कहते हैं अब पानी माथे से कैसे निकलेगा, जो उसमें दिखाया है ना भक्ति में कि माथे से पानी निकला। भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या, जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, जो पानी बरसता है उसे सागर खींचते हैं। जो सारी दुनिया में पानी जाता है, नदियाँ तो सब तरफ है ना, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वह भी पानी आता रहता है धीरे धीरे। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आता रहता है, वह भी बरसात के आधार पर है क्या, कुएं वगैरह। कई बार गांव में जो कुएं होते हैं तो क्या कहेंगे, भाई गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, वाटर लेवल नीचे चला गया है। तो बाबा कहते बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। आस ही स्वर्ग कृष्णपुरी की है, विष्णुपुरी का किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे, जहाँ देखो श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। बाबा कहते अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। संसार वाले क्या कहते हैं, भगवान कण में है, तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है? परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते यह सब उनके ही रूप हैं, वही यह सारी लीला कर रहे हैं। भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहाँ गंध की कोई बात नहीं होती, यहाँ तो गंध ही गंध है। और फिर यहाँ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख होगा। अब बाबा कहते अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ली, तो इसमें रोने की क्या दरकार है? सतयुग में यह रोने आदि का सुख दुख होता नहीं, सतयुग में यह रोने आदि का दुख होता नहीं। मोहजीत राजा का दृष्टांत दिखाया है, यह सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है। सतयुग में ऋषि मुनि होते नहीं, और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती। ऐसी कोई मोहजीत राजा हो नहीं सकता। भगवान वाश यादव कौरव पांडव क्या करत भय, तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। बाबा ने किसकी मदद ली? हम बच्चों की। अब जो पवित्र बनते हैं वे पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको यह बोलो भगवान कहते हैं मामी कम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना करो। यह है अभ्याचारी याद। यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है, यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना। भक्ति मार्ग में यह धंधा आदि करते याद करते थे ना, गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो।
अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं। मूल बात है कि सभी, बाबा ने कहा, मूल बात है कि सभी को पैगाम दो। कोई भी बिना पैगाम के रह ना जाए। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। बाबा माना ही भगवान। भगवान तो निराकार है। श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या? अगर शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या? शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडॉप्ट किया, अपना बनाया। यह माता भी है, पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वह तो है पिता, वह तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूझना नहीं है। पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। देखो बाबा कितने अच्छे से समझाते हैं। पढ़ाई को कभी नहीं सोचना। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अब बाबा पता क्या कह रहे हैं? अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाएं और अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक नहीं बनते हैं। वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है। तो वह याद आएगी। कुछ भी किसी को समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते हैं वह तीखे चले जाते हैं। खुद गिर पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे भी हैं। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ। बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। फिर बाबा बोले अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा है कभी किसी बात में मूझना नहीं है। आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान है। संग दोष में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है। अपनी चलन से बाप का सो करना है। प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अभ्याचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। वरदान, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं वह सदा स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी रहता है। सच्ची दिल होने के कारण साहिब भी उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप पर कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी
उन्हें किसी को भी काजी व वकील की आवश्यकता या जज बनाने की ज़रूरत ही नहीं। आज का स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। आज के व्यक्ति सारे हैं, जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनैलिटी को वरदान रूप में धारण करो। अच्छा, ओम शांति।